तो ब्लैक एडम मूवी के अंदर हम लोगों को और भी कई सारे पावरफुल सुपर हीरोज देखने को मिले हैं, बट इसी के साथ ही हम लोगों को और भी कई सारे पावरफुल वेपन्स भी देखने को मिले हैं। और इनके जैसे और भी कई सारे पावरफुल वेपन्स MCU एंड DCEU के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कई सारे क्रिएटर्स टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं शामिल करते हैं। बट रियलिटी में ये वेपन सच में काफी ज्यादा ओपी है। और इसी के साथ ही कुछ ऐसे वेपन्स भी जिनको क्रिएटर्स काफी ज्यादा अंडररेटेड तरीके से शो करते हैं, बट लिटरली उन वेपन्स के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं वेपन्स के बारे में क्या सोचता हूँ और मेरे हिसाब से टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स कौन से हैं। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी टॉप 10 की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 10 पे थंडरबोल्ट की। तो फिर अगर तुम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर मूवी देखी होगी तो फिर तुम सभी को भी पता होगा कि थंडरबोल्ट कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है। और जो ये थंडरबोल्ट नाम का वेपन है वो है ज्यूस का। और इसी वेपन के जरिए ज्यूस ने कोर को चीर दिया था और थॉर ने इसी वेपन से ज्यूस को चीर दिया था, जिसके बाद वेलकरी ने इसी वेपन के जरिए गोर को भी डैमेज दिया था और गोर ने वापस ये वेपन वेलकरी के अंदर घुसा दिया था। यानी कि ये वाला वेपन किसी का भी सगा नहीं है। और अगर हम लोग बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ये वेपन काफी ज्यादा टफ और शार्प है। इसके जरिए तुम लोग गॉड्स को भी डैमेज दे सकते हो। ये काफी फास्ट ट्रेवल करता है। इसके जरिए तुम लोग टेलीपोर्टेशन का भी यूज कर सकते हो। और ये वाला वेपन खुद को कई सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी कर देता है, जिस कारण मल्टीपल टारगेट्स को भी हिट किया जा सकता है। सो यस, ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल तो है और उसके पास और भी कई सारी मिस्टिकल एबिलिटीज हो सकती है, बट हम लोगों को मूवीज के अंदर सही से नहीं बताया गया है, इसीलिए मैंने इसे नंबर 10 के ऊपर रैंक किया है। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 9 की, तो फिर नंबर 9 के ऊपर मैंने रैंक किया है आयरन मैन के आर्मर को। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने आयरन मैन के आर्मर को थंडरबोल्ट से ऊपर क्यों रखा है, तो फिर इसका जवाब यही है कि मेरा जो वेपन्स को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा अलग है। वेपन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि वो सामने वाले को डैमेज करे। वेपन का मतलब ये भी होता है कि वो अपने यूजर को किस टाइप के एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। थंडरबोल्ट बेसिकली अपने यूजर को 2-3 एबिलिटीज को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा एबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता है। बट अगर तुम्हारे पास आयरन मैन का आर्मर है तो तुम लोग फिजिकली सुपर ह्यूमन बन जाओगे। तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और फ्लाइट जैसी एबिलिटीज आ जाएगी। और इसके अंदर कई सारे पावरफुल वेपन्स होते हैं जिनके थ्रू सुपर ह्यूमंस को भी डैमेज किया जा सकता है। और इसी के साथ ही इस आर्मर के अंदर कई सारे पावरफुल एआईज भी होते हैं जो कि इसके यूजर को गाइड करते रहते हैं। और अगर तुम लोगों के पास आयरन मैन का आर्मर होगा तो फिर तुम लोगों के पास लिटरली काफी ज्यादा पोटेंशियल आ जाएगा, जिसके थ्रू आयरन मैन ने हल्क जैसे बीइंग को भी डिफीट करके दिखाया है। और हल्क का जो पावर लेवल है वो गॉड्स को भी सरपास कर देता है। और इसी आर्मर के जरिए आयरन मैन थेनोस के आगे भी खड़ा हो गया था। सो यस, आयरन मैन का आर्मर थंडरबोल्ट से तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 8 की, तो फिर नंबर 8 के ऊपर मैंने 2 वेपन्स को रैंक किया है और ये दोनों वेपन्स है स्टॉर्म ब्रेकर और ट्राइडेंट। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने स्टॉर्म ब्रेकर को इतना नीचे रैंक क्यों किया है, तो फिर देखो ऊपर वाले वेपन्स काफी ज्यादा पावरफुल है। और कुछ लोग ऐसा ही बोलेंगे कि मैंने ट्राइडेंट के साथ इसे रैंक क्यों किया है, तो फिर देखो पहले तुम लोग इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लो, उसके बाद तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कि ट्राइडेंट भी कोई एरा गैरा वेपन नहीं है। और अगर हम लोग सबसे पहले बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की, तो स्टॉर्म ब्रेकर एक काफी ज्यादा टफ और शार्प वेपन है, बिकॉज ये वाला वेपन बना है उरू मेटल से और ये वेपन है एसगार्ड के किंग का वेपन है। और इसी के साथ ही एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन भी इसे कंसीडर किया जाता है। और इसी वेपन के दम पे थोर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की रेडिएशन को चीरते हुए थेनोस की छाती के अंदर इसे घुसा दिया था और गोर को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। और अगर हम लोग बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो फिर देखो स्टॉर्म ब्रेकर एक काफी ज्यादा टफ वेपन है और ये वेपन एक एक्स की तरह है, जिस कारण इसे नॉर्मल वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसी के साथ ही इसके पास एबिलिटी है कि बाइफ्रोस्ट को समन कर सकता है, जिसके थ्रू प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि इसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है और इनके अलावा इस वेपन के थ्रू फ्लाई भी किया जा सकता है। बट अगर हम लोग बात करें ट्राइडेंट की, तो फिर ट्राइडेंट भी गॉड्स का वेपन है। इसे बनाया गया है एटलांटिन स्टील से, यानी कि ये वेपन भी काफी ज्यादा शार्प और मजबूत वेपन है। और प्रेजेंट टाइम में ये वाला वेपन है एक्वामैन के पास है। और अगर हम लोग बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो फिर इस वेपन के पास पावर्स का भंडार है, बिकॉज अगर ये वाला वेपन तुम्हारे पास हो तो फिर तुम लोग लिटरली ओशन को कंट्रोल कर सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। इसी के साथ इसी क्रिएचर्स को भी अपनी फाइट में बुला सकते हो, यानी कि उनको भी तुम लोग मैनिपुलेट कर सकते हो एंड सी क्रिएचर्स से बात भी कर सकते हो। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो फिर ट्राइडेंट के जरिए तुम लोग गॉड्स की पावर्स को भी हार्नेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक्वामैन ज्यूस की लाइटनिंग को कंट्रोल कर पा रहा था। और इस वेपन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अगर ये वाला वेपन तुम लोगों के पास हुआ तो फिर तुम लोग इनडायरेक्टली एटलांटिस के किंग बन जाओगे। और अगर तुम लोग एक बार एटलांटिस के किंग बन गए तो फिर अब जो कुछ भी एटलांटिस के अंदर है वो सब कुछ तुम्हारा है। एटलांटिस की आर्मी, एटलांटिस के पास जितना भी पैसा है, सब कुछ तुम्हारा हुआ। यानी कि एक तरीके से ये वाला वेपन तुम लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर देता है और इसीलिए मैंने इसे स्टॉर्म ब्रेकर के साथ में रखा है। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि स्टॉर्म ब्रेकर के जरिए थोर ने काफी बड़े बड़े फीट्स शो की है और ये वाली बात तुम लोगों की सही भी है, बट मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हो अगर स्टॉर्म ब्रेकर तुम लोगों के पास हो, तुम लोग इस वेपन के जरिए क्या कर लोगे? तुम लोग इसके जरिए टेलीपोर्ट कर सकते हो, फ्लाई कर सकते हो और इसे एक नॉर्मल वेपन की तरह यूज कर सकते हो, दैट्स इट। बट अगर तुम लोगों के पास ट्राइडेंट हुआ तो फिर तुम लोग लिटरली ओशन को कंट्रोल कर सकते हो, तुम लोग सी क्रिएचर्स की पूरी एक आर्मी बुला सकते हो, पूरे एटलांटिस को अपने साथ खड़ा कर सकते हो एंड इनके अलावा और भी कई सारी एबिलिटीज ये तुम लोगों को
प्रोवाइड करता है। यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर पावरफुल है बट सिर्फ और सिर्फ थोर के हाथों में, तुम्हारे हाथों में ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। बट बात जहाँ पर आ जाती है वो ये है कि तुम लोग वेपन को किस तरीके से देखते हो। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 7 की, तो फिर नंबर 7 के ऊपर मैंने रैंक किया है म्योल्निर को। अब आई नो तुम में से बहुत से लोग शॉक हो गए होंगे, बट यस म्योल्निर इज पावरफुल देन स्टॉर्म ब्रेकर एंड ट्राइडेंट। अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो फिर म्योल्निर एक टाइम पे हेला और थोर का प्राइमरी वेपन हुआ करता था, और इसी वेपन के जरिए थोर ने कई सारे पावरफुल बीइंग्स को डिफीट किया है। एंड ये वेपन भी उरु से बना हुआ है, यानी कि ये वेपन काफी ज्यादा टफ है। इसे सिर्फ और सिर्फ वर्दी लोग ही उठा सकते हैं। और इस वेपन की जो नॉर्मल पावर है वो ये है कि इसको तुम लोग किसी भी नॉर्मल वेपन की तरह यूज कर सकती हो, और इसी के साथ ही तुम लोग इसके जरिए फ्लाई कर सकते हो। और जो प्रेजेंट टाइम वाला म्योल्निर है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, जिस कारण तुम लोग मल्टीपल टारगेट्स को भी हिट्स कर सकते हो। बट इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो तो मैं तुम लोगों को अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यही एक ऐसी पावर है जिसके जरिए तुम लोग इसे स्टॉर्म ब्रेकर से भी ऊपर कंसीडर कर सकते हो। और वो ये है कि अगर तुम लोग वर्दी हो तो फिर लिटरली ये वाला वेपन तुम लोगों को गॉडली बीइंग बना देगा। यानी कि मान लो तुम लोगों के पास म्योल्निर है और तुम लोग इसके लिए वर्दी भी हो, तो फिर तुम लोग खुशियां मनाओ, तुम लोग थोर बन गए हो। यानी कि तुम लोगों के पास थोर की पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाएगी। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी तुम लोग गॉड्स के लेवल पे चले गए हो। जिस तरीके से जेन फोस्टर को म्योल्निर ने लेडी थोर बना दिया था, उसी तरीके से तुम भी अब थोर की पावर्स एंड एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। यानी कि म्योल्निर एक तरीके से तुम लोगों को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्टेमिना एंड और भी कई सारी एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। तुम लोग लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकते हो, और इसी के साथ ही तुम लोग फ्लाई भी कर सकते हो। यानी कि एक तरीके से ये वाला वेपन स्टॉर्म ब्रेकर से काफी ज्यादा सुपीरियर है। बिकॉज स्टॉर्म ब्रेकर कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, बट स्टॉर्म ब्रेकर तुम लोगों को कभी भी थोर के लेवल पे नहीं ले जा सकता है। बट अगर तुम लोगों के पास म्योल्निर हो तो फिर लिटरली तुम लोग थोर के लेवल पे जा सकते हो। अब आई नो स्टॉर्म ब्रेकर पावरफुल है बट सिर्फ और सिर्फ थोर के हाथों में। स्टॉर्म ब्रेकर तुम लोगों के हाथ में हुआ तो फिर तुम लोग कभी भी थोर के लेवल की फीट्स शो नहीं कर सकते हो। बट अगर तुम लोगों के पास म्योल्निर हुआ तो फिर तुम थोर के लेवल के तो नहीं, बट उसके आसपास की फीट्स शो कर सकते हो। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 6 की, तो फिर नंबर 6 के ऊपर मैंने दो वेपन्स को रैंक किया है। और ये दोनों वेपन्स ही काफी ज्यादा अंडररेटेड है, बट लिटरली ये वेपन्स काफी ज्यादा पावरफुल है। और इन वेपन्स के अंदर आते हैं नाबू का हेलमेट और दूसरा वेपन है डॉक्टर शिवाना की आंख। अब हाँ, मुझे इस वेपन का सही नाम नहीं पता है, बट तुम लोग समझ गए होंगे। जिनमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें नाबू के हेलमेट की, तो फिर ये वाला वेपन हम लोगों को देखने को मिला था ब्लैक एडम मूवी के अंदर। और अगर ये वाला वेपन तुम लोगों के पास हुआ, यानी कि ये वाला हेलमेट तुम्हारे पास है, तो फिर तुम लोगों के पास डॉक्टर फेट की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाएंगी। यानी कि इस वेपन के जरिए तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन बन जाओगे, जिसके जरिए तुम लोग कई सारी मैजिकल एबिलिटीज परफॉर्म कर सकते हो। इसके जरिए तुम लोग अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो, अपनी कई सारी कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटी भी परफॉर्म कर सकते हो। इसी के साथ ही तुम लोग फ्यूचर भी देख सकते हो, तुम लोगों के पास अनलिमिटेड नॉलेज भी आ जाएगा और फ्लाई भी कर सकते हो। बट अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो फिर ये तुम लोगों को फिजिकली एक सुपर ह्यूमन बना देती है। यानी कि तुम लोगों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, स्पीड, एजिलिटी जैसी कमाल की पावर्स भी आ जाएंगी। और अगर हम लोग बात करें डॉक्टर शिवाना की आंख की, और अगर ये वाली मैजिकल बॉल तुम लोगों के पास हुई तो फिर एक तरीके से तुम लोगों के पास 7 डेडली सिंस की पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाएंगी। और जो ये सातों महापाप है, ये एक तरीके से तुम लोगों के गुलाम बन जाएंगे। यानी कि ये तुम लोगों को फिजिकली एक गॉड लाइक बीइंग बना देंगे, जिस कारण तुम लोगों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, स्पीड, एजिलिटी जैसी कमाल की पावर्स आ जाएंगी। और तुम फिजिकली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि सजेम जैसे बीइंग्स को भी फिजिकली ओवर पावर कर सको। और इसी के साथ ही तुम लोगों के पास कई सारी मिस्टिकल एबिलिटीज भी आ जाएगी, तुम लोग मैजिक को भी परफॉर्म कर सकते हो, एंड तुम्हारे पास 7 डेडली सिंस का नॉलेज भी आ जाएगा। तो इसीलिए जहां तक मुझे लगता है ये दोनों वेपन से नंबर 6 की पोजीशन डिजर्व करते हैं। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 5 की, तो फिर नंबर 5 के ऊपर भी मैंने दो वेपन्स को रखा है। और अगर मैं तुम लोगों को इन दोनों वेपन्स के नाम बताऊं तो फिर इनके अंदर आते हैं सब्बेक का ताज और दूसरा वेपन है विजार्ड की छड़ी। जिनमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें सब्बेक के ताज की, तो फिर अगर ये वाला वेपन तुम लोगों के पास हुआ और अगर तुम लोग इसकी पावर्स को यूज कर सकते हो तो फिर तुम लोग खुशियां मनाओ, बिकॉज तुम लोगों के पास आ जाएगी डीमंस की पावर, जिनके थ्रू तुम लोग फिजिकली एक गॉड लाइक बीइंग बन जाओगे। और इसी ताज के जरिए इस्माइल इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन गया था कि उसने जैसे की टीम को इजिली हरा दिया था, और ब्लैक एडम के ऊपर भी काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। यानी कि ये अपने यूजर को फिजिकल स्ट्रेंथ तो देता ही है, इसी के साथ ही कमाल की स्पीड और फ्लाइट की एबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो फिर इसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटीज भी है और फायर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। यानी कि ओवरऑल ये वेपन भी काफी ज्यादा पावरफुल कंसीडर किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें विजार्ड की छड़ी की, तो फिर देखो अगर तुम लोग विजार्ड की छड़ी को कंट्रोल कर सकते हो तो फिर तुम लोग लिटरली गॉड्स की सारी पावर्स को हार्नेस कर सकते हो। गॉड्स की जितनी भी पावर्स है तुम लोग उन्हें यूज कर सकते हो, और इस छड़ी के जरिए तुम लोग किसी को भी गॉड लाइक बीइंग भी बना सकते हो, जैसे कि विजार्ड ने सजेम और ब्लैक एडम को गॉड्स की पावर्स दी थी। और इसी छड़ी के जरिए डॉक्टर शिवाना भी सजेम की पावर से वापस लेना चाहता था। और हम लोग मूवी के अंदर भी देख चुके हैं कि इसी छड़ी के जरिए सजेम ने भी अपनी फैमिली को सजेम फैमिली में कन्वर्ट कर लिया था। सो यस, ये वाली छड़ी लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, और अगर इस छड़ी को उसके फुल पोटेंशियल के ऊपर यूज किया जाए तो फिर तुम लोग लिटरली अपनी गॉड्स की पूरी एक आर्मी क्रिएट कर सकते हो। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 4 की, तो फिर नंबर 4 के ऊपर मैंने रखा है नेक्रोसोर्ड को। तो फिर ये वाला वेपन हम लोगों को देखने को मिला था थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर है, और ये वाला वेपन है गॉड ऑफ सिम्बियोट नल का वेपन है। तो फिर इस वेपन का पावरफुल होना तो बनता ही है। और थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर ये वाला वेपन था गॉड द गॉड बुचर के पास है, और हम सभी को भी पता है कि गॉड पहले एक नॉर्मल एलियन हुआ करता था, बट इस नेक्रोसोर्ड के कारण वो फिजिकली लिटरली एक गॉड लाइक बीइंग बन गया था। उसने कई सारे गॉड्स को फिजिकली ओवरपावर करके दिखाया, जस्ट लाइक थोर। यानी कि ये वाली सोर्ड किसी भी नॉर्मल बीइंग को गॉड लाइक फिजियोलॉजी प्रोवाइड करती है।
इसी के साथ ही नेक्रो स्वॉर्ड ने गौर को कमाल का नॉलेज और टेलीपैथी ऐसी एबिलिटी भी प्रोवाइड की और इस वेपन के जरिए गौर अपनी पूरी एक आर्मी भी क्रिएट कर सकता है। सो यस, ये वाला वेपन नंबर 4 की पोजीशन तो डिजर्व करता है। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 3 की, तो फिर नंबर 3 के ऊपर मैंने DCU के मोस्ट पावरफुल वेपन को रखा है, जो की मदर बॉक्सेज है। अब देखो, अगर तुम लोग मदर बॉक्सेज की पावर्स एंड एबिलिटीज को देखोगे तो फिर जो काम इन्फिनिटी स्टोन्स कर सकते हैं, सारे काम ये भी कर सकते हैं, बट जो इनका पावर स्केल है वो थोड़ा डिफरेंस है। जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो यूनिवर्सल लेवल पर वर्क करते हैं, बट वहीं पर मदर बॉक्सेज प्लेनेटरी लेवल पे वर्क करते हैं। बट स्टिल ये वाला वेपन इतना ज्यादा पावरफुल वेपन तो है कि नीचे जितने भी वेपन्स आए उन सभी से ज्यादा पावरफुल कंसिडर किया जा सकता है। इस वेपन के जरिए किसी भी टाइप की मैनिपुलेशन की जा सकती है, यानी कि रियलिटी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन एंड और भी कई सारी एबिलिटीज। इस वेपन के जरिए किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म किया जा सकता है, इसी के साथ ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है कि सुपरमैन जैसे बीइंग्स भी सर्वाइव ना कर पाए। इसी के साथ इस वेपन के जरिए कहीं पर भी टेलीपोर्ट भी किया जा सकता है और एक तरीके से इस वेपन से लाइफ को भी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये वेपन किसी भी बीइंग को अपग्रेड भी कर देता है, जिस तरीके से उसने विक्टर स्टोन को साइबोर्ग में कन्वर्ट कर दिया था और साइबोर्ग फिजिकली लिटरली अब एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। एंड इनके अलावा और भी कई सारी एबिलिटीज मदर बॉक्सेज परफॉर्म कर सकते हैं। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 2 की, तो फिर नंबर 2 के ऊपर मैंने रखा है डार्कहोल्ड बुक को। तो डार्कहोल्ड एक काफी ज्यादा मिस्टिकल एंड पावरफुल बुक है, जिसके जरिए तुम लोग किसी भी टाइप के मैजिक को एक्सेस कर सकते हो और उसके अंदर कई सारे मैजिकल स्पेल्स भी लिखे हुए हैं। और अगर उन स्पेल्स को अपने फुल पोटेंशियल पे यूज किया जाए फिर लिटरली मल्टीवर्सल लेवल पर मैजिक को यूज किया जा सकता है। और इसी बुक के जरिए वांडा बनी थी स्कारलेट विच, और इस बुक ने वांडा को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये मल्टीवर्स में भगा के मार रही थी। इनके अलावा पूरे अर्थ के सोर्सर से मिलकर भी स्कारलेट विच को नहीं रोक पा रहे थे। और हम सभी को भी पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला इतना ज्यादा पावरफुल सोर्सर है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थेनोस को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। और इस बुक के जरिए ड्रीम वॉक जैसी एबिलिटीज को भी परफॉर्म किया जा सकता है। और स्कारलेट विच तो लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई थी कि मल्टीवर्सल लेवल पर रियलिटी मैनिपुलेशन कर रही थी। उसने मल्टीवर्स की हर एक डार्कहोल्ड बुक को 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि मल्टीवर्स के अंदर इन्फिनाइट यूनिवर्स जाते हैं और उसने इन्फिनाइट डार्कहोल्ड बुक्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो यस, उसके पास इन्फिनाइट पावर्स एंड एबिलिटीज मौजूद है, यानी कि डार्कहोल्ड का जो पावर लेवल है वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन्स के भी बियॉन्ड आ जाता है। बट अगर हम लोग बात करें नंबर 1 की, तो फिर नंबर 1 के ऊपर मैंने रैंक किया है इन्फिनिटी स्टोन्स को, बिकॉज यार मानो या ना मानो DCU एंड मार्वल के अंदर अभी तक जितने पावरफुल वेपन्स दिखे हैं उन सभी के अंदर सबसे पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स को ही कंसिडर किया जाता है। सच में ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है। और अगर हम लोग बात करें इन्फिनिटी स्टोन्स की, तो फिर इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्सल लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, इनके जरिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो यूनिवर्स के अंदर। लाइक अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं, तो फिर तुम लोग पावर स्टोन से प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स, इवन गैलेक्सीज को भी एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट हाँ, तुम्हारे पास उस लेवल का पोटेंशियल भी होना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इन्फिनिटी स्टोन्स का। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें माइंड स्टोन की, तो फिर तुम लोग माइंड स्टोन के जरिए किसी भी बीइंग का माइंड मैनिपुलेट कर सकते हो। और अगर हम लोग बात करें सोल स्टोन की, तो फिर इसके जरिए सोल मैनिपुलेशन की जा सकती है। बात करें टेसरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन की, तो फिर इसके जरिए स्पेस के अंदर कहीं पर भी ट्रेवल किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन की, तो फिर इसके जरिए टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है और टाइम में आगे पीछे भी जाया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें सबसे पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन की, यानी कि रियलिटी स्टोन की, तो फिर इस स्टोन के जरिए रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके जरिए तुम लोग किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकती हो, अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर सकती हो। और इसी कारण ये वाला स्टोन सबसे ज्यादा पावरफुल स्टोन माना जाता है। और अगर हम लोग इन सभी स्टोन्स को एक साथ कंट्रोल करें तो फिर इनके जरिए यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने इन्हें नंबर 1 के ऊपर रखा है। फिर अब तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मेरी ये वाली रैंकिंग तुम लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर मैंने कोई वेपन मिस कर दिया हो या फिर मेरी लिस्ट थोड़ी खराब है तो फिर तुम लोग कमेंट्स के अंदर अपनी रैंकिंग बताओ। और फाइनली बस इतना ही बोलूंगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फाइनली आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।